सम्राट इस बात पर हैरान थे कि नई शादीशुदा रानी थोड़ी मुश्किल निकली। न केवल उसने राजमाता को मूर्ख कहने की हिम्मत की, बल्कि उसने हारेम की सभी रानियों को भी पीट डाला। पता चला कि यह लड़की अब वह कमजोर शख्स नहीं थी जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके, बल्कि वह 21वीं सदी की एक पटकथा लेखक थी जो अनजाने में समय यात्रा करके यहाँ आ गई थी। उस दिन उसकी कुछ सीमा तय करने के लिए राजमाता ने चुपके से उसकी निजी महल सेविका को ले लिया। जब वह वहाँ पहुँची तो महल की सेविकाएं पूरी तरह पीटी जा चुकी थी। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा और वह दौड़ी, एक पैर से नन को जमीन पर पटक दिया। यह देखकर कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई, राजमाता ने तुरंत आदेश दिया कि उन्हें डंडों से मारकर मार दिया जाए। लेकिन लड़की कोई आसान शिकार नहीं थी। वह तुरंत उठी और नर्स की ओर दौड़ी, उसे लगातार 50 थप्पड़ मारे। नर्स का चेहरा स्टीम किए हुए बन की तरह फूल गया। तभी समाचार सुनते ही सम्राट दौड़कर आए, लेकिन लड़की रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। उसने गुस्से में कहा, मैं इतनी मोहब्बत में मग्न थी कि इन दो मूर्खों को संभालना ही भूल गई। स्थिति को नियंत्रित देख चालाक रानी ने मौके का फायदा उठाया और सम्राट से शिकायत कर लड़की को डांटते हुए कहा कि उसने सम्राट की सेवा करने वाली पर हाथ डालने की हिम्मत। यह तो एक गंभीर अपराध था और उसने मांग की सम्राट को उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। सम्राट का चेहरा गंभीर हो गया। महल के नियम तोड़ने वालों को 30 डंडों की सजा दी जाती है। जब दरबान ने हाथ बढ़ाया तो लड़की ने सोचा कि सम्राट उसे सजा दे रहे हैं और गुस्से में चिल्लाई, तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन अगले ही पल दरबान का डंडा रानी के चेहरे पर पड़ा, जिससे वह स्तब्ध रह गई।